बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है तुम्हारा बीकॉम, बीबीए और क्लास 11th यूपी बोर्ड 12th वगैरह सब में बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जरा एक चीज समझो। पहले इस लेक्चर को समझो, उसके बाद विल टॉक फर्दर। बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड कीप राइटिंग अलोंग विद मी, ओके, बिकॉज आई विल इरेज एज आई डिलीवर द लेक्चर। तुरंत तुरंत इरेज करते चलेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होते हैं 1 2 3 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, यस कैपिटल, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। काफी जगहों पे एंटरप्रेन्योरशिप को बच्चे, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, हाँ ठीक है, मशीनरी भी कहते हैं। एग्जैक्ट मशीनरी से उनका मतलब एसेट से होता है। लुक एट दिस। अब किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने प्रोड्यूस करना है बच्चों, तो इन 4 फैक्टर्स के बीच जब कोऑपरेशन होगा तभी वो प्रोड्यूस हो सकता है। एम आई राइट? भाई छोटी सी बात सोचो, अगर तुम कह रहे हो मैम अगर हम किराए की जमीन पे चला रहे हैं, लैंड हमारी नहीं है, तो यू मस्ट बी पेइंग सम काइंड ऑफ रेंट ना। तो फिर दूसरा क्वेश्चन करो कि मैम अपनी जमीन पे चलाने तब थोड़ी रेंट देंगे, तो ये कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? भाई ये बताओ, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी फैक्ट्री हवा में नहीं ना ऐसा तैरेगा। You need a particular space to establish of office and factory. Then we have labor. Labor को क्या देना होता है? Very good, wages. There we go. बच्चा, कैपिटल को समझने के लिए थोड़ा सा we'll go back further to class 11th की अकाउंटिंग। एक कंसेप्ट तुम्हें मैंने पढ़ा रखा था, सेपरेट एंटिटी। बच्चे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये था, एक बिजनेसमैन और उसका बिजनेस दोनों 2 अलग एंटिटीज या यूनिट या इकाइयां होती हैं। इसी वजह से जो कैपिटल बिजनेसमैन लाता है उसको हम लाइबिलिटी साइड में एज द फर्स्ट लाइबिलिटी दिखाते हैं। यही बात थी ना? तो बच्चे, यहाँ पे कैपिटल पे आप क्या देते हो बिजनेसमैन को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हो, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। और अंतिम बात है एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चे, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही मिक्स्ड कंसेप्ट है, काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें समझाते हैं, एंड टू बी फ्रैंक उनमें से कोई चीज़ गलत नहीं है। छोटी सी बात समझ लो, एंटरप्रेन्योरशिप में जो ओनर है उसकी भी तो स्किल लग रही है ना। भाई अगर ये मेरा इंस्टीट्यूट है तो मेरी भी तो स्किल लग रही है, 5 घंटे की मेरी भी तो मेहनत लग रही है। और साथ ही साथ जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं और करंट एसेट हैं, इनका कोऑपरेशन ही क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। एज आई सेड, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग किताबों में आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी, बट ऑल विल कम डाउन टू वन थिंग, विच इज cooperation between the skill of the owner and the composition of fixed asset and current asset. Is that okay? ये MCQ पॉइंट से बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझ लेते हैं तब हम समझने के लेवल पे होते हैं क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे अगर आपकी बुक के डेफिनेशन की हम बात करें, प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले आप प्रोडक्ट के बारे में 3 चीजें समझिए: टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। कुछ फर्क होता है बच्चे? थोड़ा सा फर्क ही होता है, पर वो बड़ा मैटर करता है। जैसे हमने बोला कि 2022 जब खत्म होने वाला, 2022 में हम मान लो वी आर मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम्स। हमने बोला कि 2022 में हिंदुस्तान में हमारे कुल 50,000 परफ्यूम बिके। ये क्या है? ये टोटल प्रोडक्ट है। ऑन एन एवरेज हमारी सेल 45,000 रहती है, मतलब समवेयर अराउंड 45,000। 5,000 भले अधिक और 5 अधिक कम हो जाता है, अधिक हो जाते, कभी 40 कभी 50, बट इट ऑल कम्स डाउन टू द एवरेज ऑफ 45। मोटा मोटी फिगर जिसको कहते हैं वो एवरेज है। और मार्जिनल प्रोडक्ट की जब हम बात करें, वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट तब हम कह सकते हैं ईस्टर्न यूपी में इतना बिका, रांची में इतना बिका, कोयम्बटूर में इतना बिका, चेन्नई में इतना बिका। एक एक इकाई को आप उठा रहे हैं। ये मैंने बहुत रफ आइडिया दिया, बहुत रफ। अभी इकोनॉमिक्स में तो तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा, मैंने ऐसा आइडिया दे दिया कि तुम्हें एक दिमाग पे रफ ड्राफ्ट रहे कि टोटल एंड देन एवरेज एंड देन मार्जिनल।
उसको भी डीप में समझेंगे। इतना तुम समझ चुके हो कि अब तुम प्रोडक्शन फंक्शन समझने के लायक हो गए हो। सी बच्चा, प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन इज अल्टीमेटली, देखो अगर हम डेफिनेशन लेंगे किसकी, थॉमस की, एडिशन ऑफ वैल्यूज। एकदम ध्यान से इस लेक्चर को सुनो तो तुम इस पे बेस सारे क्वेश्चंस कर लोगे, भले नोट्स ना लिखो, भले नोट्स मैं तुम लोग को ग्रुप में डाल दूंगी। मुझे ये चैप्टर आज खत्म करना है बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे, प्रोडक्शन फंक्शन में एक जो चीज हमने पढ़ी थी कि इट इज द फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब, लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्या बन रहा है? गुड। कोई हंसा ना तो फिर देख लेना। रोशनी, हंसी आ रहा है तुमको बच्चा? बहुत अच्छी कार है, ठीक है। ये अपनी कार, कार का क्या नाम है? कार का नाम कार है? कार आधार कार्ड लेके घूमेगा क्या? मेरा ये नाम है। बच्चे, ये कार को मैन्युफैक्चर करने में, एक कार को मैन्युफैक्चर करने में द अमाउंट ऑफ रेंट, रेंट कैसे पता लगाएंगे? थोड़ा सा कॉस्टिंग का कंसेप्ट मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करती हूँ। जो टोटल, रुक जाओ बच्चे सुनो पहले, जो टोटल तुम्हारा एक्सपेंस होता है किसी भी गुड्स का, उसको हम डिवाइड करते हैं अपॉन द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने प्रोड्यूस किया है। जैसे मान लो मुझे 50 यूनिट किसी चीज का मैंने बना दिया और मेरे को टोटल 50 यूनिट बनाने में खर्चा आया 5000, तो मैं इस 5000 के खर्चे को कैसे बांटूंगी? 5000 अपॉन 50 कितना हो गया? 500। मतलब 500 तो मेरा केवल एक्सपेंस पड़ा है। अब इस पे ले लो 10% का प्रॉफिट, तो 550। बच्चों, ऐसे ही तो डिटरमाइन होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का दाम कैसे डिटरमाइन होता है? हम उस पे किए गए खर्चों को पहले पूरी यूनिट पे डिवाइड करते हैं और पूरी यूनिट पे डिवाइड करने के बाद हम उस पे अपनी प्रॉफिट का मार्जिन लगाते हैं। इज दैट क्लियर? बात आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा लिखेंगे बच्चों आप लोग, व्हाट आई एम डिक्टेटिंग, प्लीज राइट डाउन प्रोडक्शन फंक्शन। लिखिए, प्रोडक्शन फंक्शन इज द बच्चे, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, आप समझ गए यहाँ पे जितनी भी बेसिक चीजें हैं कि अगर कुछ ना भी नोट्स में लिखा हो तो तुम लोग कम से कम एक पेज तो पढ़ लो, इतना तुम समझ चुके। अब हम थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। बच्चे, फिजिकल फंक्शन मेनली दो डिविजन्स में बट जाता है। सॉरी, प्रोडक्शन फंक्शन एक डिवीजन जो होता है फिक्स्ड वेरिएबल का है, तो बड़ी जाहिर सी बात है, अगर एक फिक्स्ड है तो दूसरा क्या होगा? फिक्स्ड वेरिएबल लिख दिया मैंने, वेट अ सेकंड। फिक्स फैक्टर है अगर, तो दूसरा है वेरिएबल फैक्टर्स। अच्छा, इसको समझने के लिए बच्चों आपको दो कंसेप्ट और पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। शॉर्ट रन, लॉन्ग। फैक्टर्स हमेशा याद रखिए, वो जो 4 लिखवाए हैं वही चल रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कहिए, मशीनरी कहिए, इन्हीं फैक्टर्स का डिवीजन आप पढ़ रहे हो बच्चों। फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन लॉन्ग रन को पढ़ने के लिए तुम्हारा अच्छा खासा चैप्टर है, मैक्रो में कवर कर रखा है ना, कल किया था, उससे पहले लॉन्ग रन किया था। बच्चे, शॉर्ट रन का क्या मतलब होता है? शॉर्ट रन का मतलब होता है एक लिमिटेड समय की हम बात करते हैं, 10 साल, 15 साल। अब आप ये कह नहीं सकते मैम करेक्ट बताइए कितना, वो तुम जब इकोनॉमिक्स के साथ एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो तुम्हें खुद समझ में आ गया ये लॉन्ग रन का पीरियड की बात हो रही है, शॉर्ट रन की बात हो रही है। बच्चे देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो 15 या 20 साल में नहीं बदले जा सकते। जब मैं पढ़ती थी 11th में तो मेरे जो सर थे उन्होंने बोल रखा था कि भाई शॉर्ट रन तुम्हारा मैक्सिमम 20 साल मान के चलो, और 20 साल के बियॉन्ड जो भी है वो क्या है? लॉन्ग रन है।
बच्चे लॉन्ग रन का सीन ये होता है ना कि लॉन्ग रन में एवरी फैक्टर इज वेरिएबल। क्यों मैम एवरी फैक्टर इज वेरिएबल काहे? क्योंकि बच्चे तुम खुद सोचो, 20 साल क्या तुम्हारे कंपनी में एक लेबर टिका रहेगा? एक टिका रह सकता है, वो लेबर नहीं होगा, वो बड़े हाई पोजीशन का बंदा होगा। लैंड हो सकता है तुम और जमीन लो, हो सकता है तुम और कम लो, पर ऐसा नहीं है कि जहां शुरू किए थे वही है। भाई हर इंसान ग्रोथ के बारे में सोचता है और 20 साल बहुत इनफ समय है किसी का सक्सेस होने में या किसी को फेल होने में। और जनरली अगर कोई 20 साल तक मेहनत करे तो फेल तो नहीं ही होगा। कैपिटल भाई या तो अच्छा प्रॉफिट तुम कमा लोगे तो तुम और निवेश करोगे और निवेश करोगे, निवेश करते जाओगे। और मशीनरी बिल्कुल बदलेगा। तुम देखो एक एक दो दो महीने के बीच में डिफरेंस में जो फोन आ रहे हैं उनके बीच में कितना टेक्नोलॉजी का गैप हो जा रहा है। फिर ये तो पूरा का पूरा 20 साल है। तो एवरी फैक्टर इज वेरिएबल इन लॉन्ग रन। इस वजह से हम प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग रन की बात करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई वो वहां तो कोई फैक्टर फिक्स रहेगा ही नहीं। तो जब कोई फिक्स नहीं रहेगा तो मैं क्या बात करना उसके बारे में। हम बात करते हैं शॉर्ट रन के बारे में कि नॉर्मल 1-2 साल से लेकर लगभग 20 साल तक का पीरियड। इतनी सी बात सही है, ये सब बन जाना चाहिए कॉपी में, बार बार नहीं बोलने का बच्चों। जरा आप ध्यान दीजिए, आप लोग अपने कॉमन सेंस से बताओ बच्चे, तुम्हारे हिसाब से फिक्स फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फिक्स रहेगा और कौन सा ऐसा फैक्टर है, कोई 2 भी हो सकता है, कोई 3 भी हो सकता है, कोई 1 भी हो सकता है, बट ये नहीं है कि चारों एक ही। नहीं, बताओ अकॉर्डिंग टू यू विच इज अ वेरिएबल फैक्टर एंड विच इज अ फिक्स फैक्टर? फैक्टर्स देख रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ। मैम वही तो नहीं, लैंड और कैपिटल क्या रहेगा बेटा? एक चीज इसने एकदम सही बोली, दूसरी गलत बोली क्या? नहीं, क्या बोली वो मैं नहीं बताऊंगी, बट ये एकदम सही बात है कि भाई अगर तुम 52 गज की लैंड लिए हो तो वो 52 गज का ही रहेगा, वो 53 गज का नहीं होगा। सही बात है ना? और दूसरा तुमने बोला कैपिटल। बच्चे अकाउंट्स में तुम्हें हम पढ़ाते हैं हर साल जब बैलेंस शीट बंद होता है तो या तो लॉस घट जाता है या तो प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो कैपिटल कैसे सेम रहेगा? कैपिटल सेम नहीं रहेगा बेटा। सेम रहेगी एंटरप्रेन्योरशिप या मशीनरी या टेक्नोलॉजी। मैम इसको टेक्नोलॉजी भी कहते हैं क्या? हाँ, जब तुमको ये शॉर्ट रन हम पढ़ा रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी इसलिए कहेंगे ताकि तुम्हें चीजें और क्लियर हो। तो जब ये चीज फिक्स्ड होगी तो वेरिएबल क्या हुआ बेटा? कैपिटल तो बच्चे हर साल बदलता है, लॉस माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल विल चेंज एवरी ईयर। और अगर कुछ नहीं होता है, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस किए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ना। बोलो बच्चों, बात यहां तक सही है? आगे बढ़ाएं मैटर। हमने यहां सीखा कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन को फिर हम 2 डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला डिवीजन होता है फिक्स फैक्टर का, दूसरा डिवीजन होता है वेरिएबल फैक्टर का। और यहाँ पे दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई बच्चों की 2 चीजें होती हैं, इनको डिटरमाइन करती हैं, लॉन्ग रन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन जो कि 20 साल के बियॉन्ड का पीरियड है, तो वहां पे चारों फैक्टर्स बदलेंगे ही बदलेंगे, यू कैन नॉट हेल्प। इस वजह से व्हाट वी हैव टू स्टडी शॉर्ट रन। उसके बाद मैंने तुम लोगों को समझाया कि बच्चे शॉर्ट रन में ऑल वी हैव इज लैंड एंड देन टेक्नोलॉजी विच विल रिमेन फिक्स्ड, अज्यूमेबली रिमेन फिक्स्ड। अज्यूमेबली मतलब वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, इट शुड। थ्योरी ऑफ डिमांड भी तो कितने अजम्पशंस पे बना है। एंड देन वी हैव लेबर एंड कैपिटल विच विल बी वेरिएबल। यहां तक बात एकदम क्लियर है? क्योंकि बेटे यहां तक अगर तुम्हें क्लियर है ना स्टूडेंट्स, तभी उसके आगे तुम्हें क्लियर होगा। देखना जरा, इनकी कंपोजिशन से ही कोई भी गुड्स बन सकता है। सही बात है, ये अभी कह दिया मैंने। अब ये कौन है बच्चों? ये मैं क्या बना रही हूँ? ये पटियाला सूट बनवा रही हूँ। ये दुपट्टा है, काफी ज्यादा ओल्ड है। ये अपनी प्यारी खुशी। अब खुशी ने सोचा कि पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है,
पैसा कमाने का है। अब पैसा कैसे कमाए? किडनैपिंग करते हैं, मर्डर करते हैं? नहीं, खुशी एक अच्छी बच्ची है, वो बोली बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब खुशी के मन में प्लान था कि हम बिजनेस करेंगे, लेट्स से टेक्सटाइल का, मतलब कपड़ों में डीलिंग करेंगे। बच्चे यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शंस आए, या तो हम टेक्सटाइल्स में डीलिंग कर सकते हैं, या फिर हम फुटवेयर भी छोड़ो क्योंकि ये दोनों तो आखिर आउटफिट वाली चीजें हो गई ना, टेक्सटाइल्स और ब्रेड। क्यों मैंने उसको बदल दिया बच्चे? बिकॉज वहां पे ना प्रोडक्ट एक ही लाइन के थे, पहनने वाली दोनों चीजें थी, तो इतना एग्जाम्पल तुम्हें मैं क्लियरली नहीं समझा पाती, टेक्सटाइल्स और ब्रेड। तो व्हाट शी डिड, उसने पहले टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन शुरू करी। फिर उसको टेक्सटाइल में ठीक है मुनाफा अच्छा खासा मिल रहा था, उसे पता चला मार्केट में इस वक्त ब्रेड की बड़ी डिमांड है, ब्रेड वाले प्रोड्यूसर एकदम करोड़ों में खेल रहे हैं, मैं तो अभी लाखों में ही खेल पा रही हूँ, उसने सोचा। तो अब जरा मुझे अपनी समझ से बताइए कि अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव करना चाहेगी तो कौन से फैक्टर ये बदल सकती है? शॉर्ट रन चल रहा है, कौन से फैक्टर ये बदल सकती है और कौन से फैक्टर सामान्य रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं? ओके, देखो हमारे कितने होनहार बच्चे अभी बोले कि मैम वेरिएबल ये है, अब कह रहे हैं मैम अब ये बदलाव कर देगी। नहीं पॉसिबल है बेटा, शॉर्ट रन में जब ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये फिक्स है तो ये कैसे बदलाव करोगे? जब ऑलरेडी तुमने बोला कि मैम वेरिएबल तो दो है, तो बदलाव भी किसमें हो पाएगा? वेरिएबल में। तो ये यहां से यहां की शिफ्टिंग केवल दो फैक्टर्स की करेगी, लेबर की और कैपिटल की। समझ में आया? प्रोडक्शन फंक्शन खत्म, इतनी सी बस बात थी ये। अब इस पे थोड़े मोड़े हम लोग ग्राफ समझेंगे। ड्रॉ दिस एंड वी आर मूविंग ऑन टू द ग्राफ।